हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। तो भाई यो है सुबह सुबह का टाइम, ये बजे हैं 8 और मैं लेना आई हूँ अपना यो स्टैंड लेन नीचे दुकान में, क्योंकि नीचे छोड़ जाऊँ मैं, ज़रूरत हो तो ले जाऊँ, लेकिन कल ना लेकर गई। तो भाई अभी मेरा सारा घर का काम तो हो गया, रोटी रोटी बनानी रेडी है, बच्चे सोए हैं, अंकित भी सोए हैं, सब्जी बना दी, आटा बना दिया, झाड़ू पोछा कर दिया, सारा कर दिया, नाना रह गया मेरा। तो ये मैं ये सलवार कटिंग कर दूँगी, क्योंकि रात में सूट तो मैं इनके नीचे कराई थी और सलवार रह गई थी, तो ये मैं ऊपर कटिंग करा करूँ। तो मैंने सोची चलो भाई अपना सुबह तक व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो ये मैं यहाँ पे ये कटिंग करूँगी, तो आप लोग देखते रहना। तो चलो करते हैं कटिंग। तो भाई ये मैं सलवार की कटिंग कर रही हूँ और सलवार है मेरी 39 इंच की तैयार, ठीक है। तो डबल फोल्ड आपने कपड़ा ले लेना है और डबल फोल्ड करने के बाद आपको अपने पार्ट फोल्ड करने हैं। पार्ट आप 7, 7.5, 8 या 6 भी रख सकते हो, आपकी इच्छा है कितना चौड़ा आपको पार्ट रखना है। तो पार्ट रखने के बाद आपको लेंथ ले लेनी है, जितनी लेंथ है आपकी। जैसे 39 इंच की मेरी लेंथ है तो मैंने उसमें 3 प्लस किया है, 42 हो गया है। 42 में तो मैंने 8 माइनस किया है, ठीक है। ऊपर जो फोल्डिंग का होगा वो सारी चीज़ें इसमें है। तो 3 इंच हमारा एक्स्ट्रा जाता है, हाफ इंच नीचे पाँचे में जाता है, हाफ इंच बेल्ट में जाता है और 2 इंच हमारा नेफा फोल्ड में जाता है, ठीक है। तो 3 इंच हो गया। 3 इंच हमने इसमें प्लस करके उसमें से 8 हमें माइनस कर देना है बेल्ट का। 8 इंच की हम बेल्ट निकाल लेंगे। अब यहाँ पे बेल्ट हम 2 इंच का फोल्ड कर देंगे तो 6 इंच की रह जाएगी। इस चीज़ का आप ध्यान दे लें, क्योंकि एक बहन का पहले भी मैंने ऐसे ही बताया था, शायद उनको समझ नहीं आया था कि बेल्ट 8 की तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन उस 8 ही इंच में से हमारा 2 इंच का नेफा फोल्ड होगा तो वो 6 इंच की रह जाएगी। तो 6 से कम तो क्या ही बेल्ट रहेगी, ठीक है। तो आप निशान अपने पाँचे का लगा के, जितना भी आपको पाँचा है, और उरली तरफ से आप आसन का लगा लें। 11 इंच में आसन लेती हूँ यहाँ से और 8 इंच की बेल्ट हो जाती है। अब उसमें से सारा सब कुछ दब के हमारा आसन जो रह जाता है वो काफ़ी होता है, 14, 14.5 के आसपास रह जाता है, ठीक है। अगर कोई हैवी, देखो मैं नॉर्मल साइज़ में तो 10 इंच लेती हूँ सलवार में और 8 इंच लेती हूँ उसमें। तो 2 इंच हमारा ऊपर चला जाता है नेफा फोल्ड में, हाफ इंच हमारा बेल्ट में चला जाता है, 2.5 हो गया। 1-1.5 इंच हमारा नीचे आसन में भी चाहिए होता है, तो जो बच गया वो काफ़ी होता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो आपका कपड़ा बचता है उसको आपको 2 जो कली कटी हैं आपकी, उन कलियों के ऊपर रख दो और चारों साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है आपका उसको कटिंग कर दो। जो कपड़ा बचेगा उसमें से हमारी बेल्ट निकल जाएगी। कई बार ऐसा होता है कपड़ा कम बचता है, तो बेल्ट के लिए अब हम डेली सूट सिलते हैं, बुटीक वालों के पास एक्स्ट्रा कपड़ा मिल जाता है मैचिंग का, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, तो वो हम बेल्ट में लगा देते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये हैवी और बढ़िया सलवार बन जाएगी। एक सलवार की तरीका कटिंग करने का, पहले आप 4 फोल्ड करके उसको, तो आप पार्ट निकाल लो, पार्ट निकाल के कलियाँ निकाल लो। अगर किसी को हल्की सलवार चाहिए होती है तो हर किसी की चॉइस अलग होती है, किसी को हल्की चाहिए होती है, किसी को भारी चाहिए होती है ना। तो जिसकी जैसी चॉइस होती है उसी हिसाब से हम कट कर देते हैं। तो ये इसमें ऐसे नॉर्मल में काफ़ी हैवी सलवार बनती है और इसका कपड़ा भी ज़्यादा नहीं था, 2.25 2.5 के करीब था, 2.5 से भी कम ही था। तो इतने में ये नॉर्मल बढ़िया सलवार बन जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी सलवार कट करें। 2 कली हमारी इसमें ज्वाइंट होंगी और जो 2 कलियाँ जुड़ी हुई है वहाँ पे आप कट्स लगा दें और उसको ऊपर से लेके नीचे कट्स लगाएंगे तो उस पर एक सिलाई लगा देंगे बिना कटिंग करे। उसको कटिंग नहीं करना है, बिना कटिंग करे आप सिलाई लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो बाकी का कपड़ा बच गया वो कम है, लेकिन नीचे जाके मैं अपना कोई एक्स्ट्रा कपड़ा ढूंढ के उसकी बेल्ट कट करूँगी उसमें ज्वाइंट लगा के। इस सलवार में आपको एक और फ़ायदा होगा, इसमें इंटरलॉक बहुत कम होगी, सिर्फ बेल्ट वाले एरिया में होगी और जो नीचे से फाइनल सिलाई होती फिटिंग की उसमें होगी, क्योंकि एक कली पे हमें सिलाई लगानी है और एक कली हमारी जो होगी वो किनारी वाली साइड होगी। तो इंटरलॉक का चारों कलियों में किसी में भी इंटरलॉक नहीं होगी, तो इंटरलॉक का भी काम आपका कम हो जाएगा। तो आई होप कि आपको तरीका पसंद आया होगा। तो इस तरीके से आप पसंद। हेलो गाइज, तो भाई मैं आ गई हूँ अपने बुटीक में और टाइम होया है 9:40 का, ठीक है। तो अपना घर का काम कर रही हूँ और एक करूँगी कटिंग, मेरी हो रखी है। सूट में शाम में कर गई थी, 4 सूट कंप्लीट कट हो रखे हैं हम मेरे। सलवार मैंने सुबह सुबह आपको दिखाई थी, वीडियो कर ली थी कटिंग, तो 4 सूट कंप्लीट है। आज का काम
लगा लो पूरा है, क्योंकि सलवार है, सलवार में टाइम लगा है सिलण में, और सलवार सिलण में नाड़ का सिल होता हुआ है। पर कोई नहीं, जो काम है वो तो करना ही है ना। तो बाकी एक तो और काम है मैंने बाहर के आज भी निपटाने हैं। तो चलो भाई अपना स्टिचिंग का काम शुरू करती हूँ। अगर कुछ बीच में दिखाने लायक होगा तो मुझे जरूर दिखाऊंगी, ठीक है। हेलो एवरीवन, तो आज मैं आपने एक डायरी दिखा दी हूँ अपनी। कई बार के कई बार कमेंट आए हैं कि दीदी आप अपनी डायरी दिखाओ, हमने भी डायरी बनवानी है, छपवानी है, तो आपने डायरी में क्या क्या लिखवा रखा है। तो मैं यह डायरी दिखाऊँ अपनी, ये देखो, यहाँ पे कोने पे फ़ोन नंबर होता है आपका अपना, ठीक है, यानी कि आपके बुटीक का नंबर जो आप बुटीक में यूज़ करोगे। यहाँ पे आपको नाम लिखना होगा कस्टमर का, यहाँ पे आप डेट लिख सकते हो। ये होता है सीरियल नंबर, यानी कि आपकी डायरी के पेज नंबर। इसमें 2 पेज होते हैं, एक ये वाइट होता है, एक ये येलो होता है। तो बीच में कार्बन लगा के एक आप कस्टमर को दे दो और एक आपके पास रह जाएगा। तो इसमें लिखा होता है, यहाँ पे आपके बुटीक का नाम होगा, आपका एड्रेस होगा। यहाँ पे लिखिए लेंथ ऑफ सूट, घेरा, चेस्ट, वेस्ट, हिप, स्लीव्स हाफ, अगर फुल है तो फुल। इसके आगे ही आप मोरी का लिख सकते हो। यहाँ पे जैसे स्लीव्स हाफ लिख दिया आपने 10 इंच, उसके आगे ही 10 इंच की जो मोरी होगी वो लिख दो। यहाँ पे फुल की लेंथ और उसके बाद मोरी, ठीक है। यहाँ पे आप अपना तीरा लिखो, मुड्डा लिखो, फ्रंट नेक लिखो, बैक नेक लिखो, फ्रंट बैक साइड लिखो, प्लेट लिखो, प्लेट कितने पे लोगे, सलवार, पाँचा, आसन, बेल्ट, बेल्ट यानी कि पैंट की कमर। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट डालने हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे थाई, थाई का इसमें नहीं है तो मैं यहाँ पे थाई का लिख देती हूँ, ठीक है। अब पाँचा सलवार का बनाना है, मोरी बनानी है, अगर पैंट है तो यहाँ पे लिख सकते हो। अगर यहाँ पे आपने सलवार का लिख दिया और दोनों पैंट का दोनों का मेजरमेंट लेके आप लिख रहे हो तो यहाँ पे आप सलवार का लिख दो और यहाँ पे आप पैंट की मोरी लिख दो। अगर कस्टमर ने नेक डिज़ाइन कुछ बताया है तो वो आप लोग यहाँ पे बना सकते हो। फिर आपके जो सूट का अमाउंट है, क्योंकि न्यू कस्टमर है और बाहर का है जिसको आपको स्लिप देनी भी है, तो उनके लिए अमाउंट लिखना भी ज़रूरी है। आपके गांव का आसपास का है तो उनके लिए ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि वो परमानेंट, अब मेरे इतने मेज़रमेंट है, मैंने ये वाइट पन्ने किसी को नहीं दिए हैं, ना कोई लेके जाता है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो उनके लिए मैं सिर्फ मेज़रमेंट लिख के रखती हूँ। जो बाहर के कस्टमर होते हैं, जो न्यू आते हैं, उनके लिए होता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी अपनी डायरी छपवा सकते हैं या बनवा सकते हैं। तो ये वीडियो तो है भाई पहले की, बच्चे ट्यूबवेल पे नहा के आए थे, वहाँ शूट की थी मैंने। तो मैंने सोचा चलो वीडियो कल ज़्यादा नहीं बन पाई, इसलिए मैंने ये क्लिप डाल दी। आपसे बात ही करनी है तो वीडियो तो कोई भी हो, है ना। तो बच्चों ने इन्जॉय किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चलो भाई, अब मैं कुछ पॉइंट्स है बहनों के, कुछ डाउट हैं वो पढ़ती हूँ। तो एक बहन का कमेंट दिया, आप अपनी नाप की, अच्छा डायरी के बारे में ही पूछा इन बहन ने। डायरी दिखाना और बताना भी, आप एक लेडीज़ अगर बार बार सूट सिलवाती है तो नाप भी बार बार लेती हो, और कैसे शेड्यूल बनाती हो, प्लीज़ प्राइस का और नाप का बताना प्लीज़। देखो डायरी में हमने एक बार नाप लिख दिया, अगर वो ही लेडीज़ हमारे पास जैसे 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में, 1.5 महीने हर बार आती है, हर बार सूट हमसे ही सिलवाती है, तो बार बार लेने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर 19-20 का फ़र्क उनको लगेगा, जैसे अब सिलवाते सिलवाते उनको हो गए 6 महीने, तो 6 महीने में अगर उनको खुद को लगेगा कि भी मेरे सूट अब टाइट हो रहे हैं या लूज़ हो रहे हैं, तो उनको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरे शरीर में फ़र्क हो रहा है। तो वहीं पे आप उसी डायरी में पॉइंट्स को आप बढ़ा सकते हो, 1/2 इंच, 1 इंच, जितना भी फ़र्क है। आप दोबारा से नाप लेंगे तो नाप भी ले सकते हैं आप, लेकिन आपको इतना तो अंदाज़ा आ ही जाएगा, क्योंकि इतने दिन काम करते करते हो गए हैं और सेम कस्टमर का आप काम कर रहे हो, तो उनको सिर्फ इतना ही बताएंगे वो कि आपको थोड़ा सा लूज़ कर देना, एक एक पैर का लूज़ कर देना या 1 इंच का फ़र्क कर देना। तो हम अपनी डायरी में वहीं पे उसको कटिंग करके वहीं पे प्लस कर देंगे, 1 इंच, 1/2 इंच, जितना भी हमें फ़र्क लगेगा, ठीक है। सिर्फ फिटिंग में ही फ़र्क आएगा, बाजू की मोरी में आ जाएगा और सिर्फ चेस्ट, कमर, हिप इन्हीं में आएगा, बाकी कहीं पर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। और रही बात प्राइस की, तो देखो मुझे तो प्राइस लिखने की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, मैं उनके लिखती हूँ। जैसे अब किसी के सूट चले गए हैं तो मुझे लगता है कि 2-3 दिन में दे के जाएंगी, लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि साथ के साथ ही दे जाते हैं, और कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि भाई 2-4 दिन में अपने आप दे ही जाते हैं, मतलब उनका लिखने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। लिखती उनका हूँ जिनके ज़्यादा सूट होते हैं और जिनका सूटों में किसी में हाफ़ लाइनिंग है, किसी में फुल लाइनिंग है, किसी का
विदाउट लाइनिंग है, किसी की खाली कुर्ती कुर्ती है, किसी की पैंट है, किसी की सलवार है। इस तरीके के जब सूट होते हैं ना तो हमें लिखना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि अपने लिए भी याद रह जाता है और कस्टमर भी अगर पूछने लग जाए, वो 10 दिन बाद हमें पैसे देंगे, 10 दिन बाद वो ये पूछते हैं कि भाई मेरे सूट कौन से थे और कितने थे और क्या प्राइस है, आप सबका अलग अलग बताओ। 10 दिन बाद तो हमें नहीं ध्यान रहेगा ना कितने सूट सिलते हैं कि भाई कौन सा था क्या था। तो मैं उनके सूट थैले में डालते ही सबका अलग अलग से प्राइस लिख देती हूँ और तुरंत वही फ़ोटो भेज देती हूँ। अगर वो बोलते मुझे इकट्ठा हिसाब बता दो तो इकट्ठा बता देते। अगर उनको भेजना कि अलग अलग बताओ मुझे, तो अलग अलग जो लिखा हुआ होता है, जो नोट किया होता है, उसी की फ़ोटो खींच के मैं उनको सेंड कर देती हूँ। अब वो अपना हिसाब लगा लेंगे, उनको भी आइडिया मिल जाएगा किस कपड़े की क्या सिलाई है, ठीक है, और कौन सा मैंने कपड़ा बनवाया है। तो देखो ये चीज़ मेरे साथ एक बार पहले हो चुकी थी। एक ने बोला कि नहीं मेरे इतने सूट नहीं थे और इस सूट में लाइनिंग नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। अब मैं सूट के कलर के साथ लिखती हूँ, ये कलर का सूट और ये फुल लाइनिंग और इसमें लेस डिज़ाइन है। अगर सूट हाफ लाइनिंग है, कलर लिख दिया ये सूट का कलर है, हाफ लाइनिंग है, इसमें लेस का डिज़ाइन है, या जो भी उसमें डिज़ाइन है, डिज़ाइन भी लिखूंगी, कलर भी लिखूंगी और लाइनिंग भी लिखूंगी। जो भी उसमें काम है ना वो सारा लिख देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन रहे ही ना, ठीक है। फिर तो इतना लिखने के बाद तो कोई कन्फ्यूजन किसी के पास रहेगी ना, कस्टमर के पास ना अपने पास। तो इसलिए मैं लिखती हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी अपना इतना नोट डाउन कर लिया करो, क्योंकि 15-20 दिन भी अगर कोई पैसे देने में लगा देता है तो बाद में ध्यान नहीं आता। और ये चीज़ें है ना कस्टमर उसी टाइम पे पूछता है जब उनकी जेब से पैसे निकलते हैं। उससे पहले वो नहीं पूछेंगे, वो तब पूछेंगे जब पैसे निकलेंगे। पैसे निकलेंगे, हाँ इतने पैसे हो गए, क्या क्या लगा दिए इतने पैसे आए तन्नू, क्या के पैसे इतने पैसे क्या के लगा दिए, कौन से सूट थे। मान लो 20 दिन हो गए उन बातों ने, तो तन्नू के कड़े याद रहेगी कि 20 दिन हो गए, 20 दिन पहला कौन से और कितने सूट थे। तो उस टाइप में हमने ये अपनी जो लिखित है ना वह काम आवा है। तो आप भी लिखा करो अपना, ठीक है। देखो वैसे तो जो भी सूट सिला है ना सबका अपना याद रहा है, मैंने कौन सा सूट सिला है, कौन से में क्या लगाया है, क्या नहीं लगाया है। बट जब तक हमारे पास प्रूफ ना हो तो कस्टमर कई बार नहीं मानते हैं, तो ऐसी नौबती मत आन दो। इसीलिए ये लिखित बहुत ज़रूरी हो है, ठीक है। तो सारी बात तो ये कहूँगी कि अपना लिखा करो, अपना हिसाब किताब रखा करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी, बाय बाय। कुछ नया टॉपिक लेकर आप लोग कमेंट करना कैसी लगी वीडियो।